आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल शीर कोरमा की रेसिपी, जिसको आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत क्विक बनता है, बहुत ज़बरदस्त सा बनता है ये शीर कोरमा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। 1 kg हम लेंगे इसके अंदर मिल्क, 1 लीटर मिल्क लेंगे। इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। इसके अंदर बॉईल आ जाए इतनी देर में इसको पकाऊंगी। इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए मिल्क के अंदर। सारा पहले मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, फिर इसको हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा बॉईल आ जाए। अब देखें इसके अंदर बॉईल आ रहा है, इसी तरीके से बॉईल आना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जब बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम होती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डाल के हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर अलग पैन के अंदर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून घी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी छुहारे स्लाइस किए हुए, 8-10 छुहारे लेंगे। इस तरह इसको स्लाइस कर लेंगे छुहारों को। फिर पिस्ते बादाम स्लाइस किए हुए, किशमिश, आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, काजू अखरोट जो भी आप डालना चाहें। इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करा है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जलाएंगे नहीं, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और इन सब ड्राई फ्रूट्स को निकाल के अलग रख देंगे। फिर उसी पैन के अंदर मैं दोबारा से लूँगी घी 2 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सिवैयाँ। सिवैयों को भी डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। 1-2 मिनट के लिए भूनना है इसको, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना आपकी सिवैयाँ जल जाएंगी और फिर जला हुआ फ्लेवर आएगा। इसके बाद 2 मिनट के लिए इस तरह भूनेंगे और फिर मैं इसको मिल्क के अंदर डाल दूँगी, जो हमने चीनी के साथ पका के रखा है। उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी सिवैयों को। बस देखें ये हो गई हैं अच्छी तरीके से, ये भुन गई हैं। अब मैं इसको मिल्क में डाल दूँगी। मैंने इस तरह ये सिवैयाँ मिल्क में डाल दी हैं। इस तरह मैंने सिवैयाँ डाल दी हैं, देखें मिल्क के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह मैंने सिवैयाँ डाल दी हैं इसके अंदर। इसको डाल के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि सिवैयाँ अच्छी तरीके से पक जाएँ और ये दूध गाढ़ा हो जाए। इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरीके से पकाना है इसको, ताकि ये सिवैयाँ अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाएँ, कच्ची ना रहे। देखें अब ये पक रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने 3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं इसके अंदर, छोटी इलायचियाँ साबुत बगैर खोले। फिर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे हैं उसमें से मैं आधे डाल दूँगी, आधे मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए रखूँगी। इस तरह आधे डालने हैं ताकि ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आ जाए सिवैयों के साथ। जब मिल्क पक रहा है तो इसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरह हम डालेंगे, पकाएंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए इतनी देर पकाएंगे, ताकि गाढ़ा हो जाए अच्छे तरीके से, सिवैयाँ भी पक जाएँ। और इसको हम पका के अच्छी तरीके से गाढ़ा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये शीर कोरमा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको ईद पे। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर कर दें, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके फैमिली फ्रेंड वाले देख लें। अब ये ठंडा हो गया है, अब ये थोड़ा ठंडा हुआ है, मतलब ये पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। फिर इसको हम निकाल के फ्रिज में रखेंगे। पूरा ठंडा होना चाहिए। ये गरम गरम चीज़ फ्रीज़र में नहीं रखते फ्रिज में, वरना आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा और चीज़ भी आपकी डिज़र्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसी वहीं आप अगर गरम नहीं डालेंगे, इसको पूरा ठंडा करेंगे उसी पतीली के अंदर। फिर आप अपने मर्ज़ी से जिस प्याले में आप डालना चाहें उस प्याले के अंदर डाल सकते हैं। मैंने इस तरह मिट्टी का प्याला लिया है, इसके अंदर मैंने सिवैयाँ डाली हैं। बाकी फ्रिज में भी जाके ठंडी होके गाढ़ी हो जाएंगी। अभी आपको पतली लग रही हैं, जब ये फ्रिज में जाएंगी तो ये सेट होके गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो बचे हुए थे ड्राई फ्रूट। मैं ये ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी बचे हुए, और ये जब फ्रिज में जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको ठंडा करके सर्व करिएगा।
आपकी मर्ज़ी, आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं शीर कोरमा को, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व करें। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।